जय हिंद। बता दूं कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकल गई है। जी हाँ, यूपी के अंदर पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकली है। कितने पद पे निकली है, कैटेगरी वाइज हम सीट की भी बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन उसमें मांगा जा रहा है, क्या एज ग्रुप मांगा जाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, साथ साथ सैलरी क्या दी जाएगी, सब कुछ अच्छे से बताएंगे। अब जो मेन चीज जो सबके मन में बात है कि यूपी कांस्टेबल, ये तो यूपी वाले तो समझ गए कि भैया हम लोगों के लिए है। तो क्या यूपी के अगल बगल बिहार, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, या कह सकते हैं कि यूपी के बाकी अलावा जो बच्चे हैं क्या इसमें भाग लेंगे, ये सबके मन में जानने वाली बात है। तो हम इस वीडियो में उस चीज को भी पूरा बेहतर ढंग से बताएंगे। अगर आप भरते हैं तो आप कितने पद के लिए एलिजिबल है, नहीं है, सब चीजों को हम पूरा बेहतर ढंग से बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो भर्ती है 1352 पदों पे भर्ती है टोटल, जिसके अंदर मेल फीमेल सभी। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी के लिए 545 सीट, ओबीसी के लिए 364 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 134 सीट, एससी के लिए 283 सीट और एसटी के लिए 26। ये आपके कैटेगरी वाइज। क्वालिफिकेशन देखिए, सिंपल मांगा जाता है 12वीं पास, लेकिन आपके पास लेवल ओ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। 12वीं तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको लेवल ओ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है। ये मेन चीज, ठीक, एक कंडीशन। दूसरा, जिसके पास लेवल ओ का नहीं है, अगर उसने डिप्लोमा किया हुआ है सीएस से, आईटी से, या किसी ने बीसीए किया है या एमसीए किया है, यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बीसीए एमसीए, अगर इस तरह से भी अगर किसी ने किया है, या अगर कह सकते हैं बीएससी आईटी कोई किया होगा इस तरह से, तो वैसे बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी जिसने अपने कोर्स में ही कंप्यूटर की पढ़ाई कर ली है, उसके लिए ये लेवल ओ की सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। वैसे बच्चे डायरेक्ट ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब चलते हैं एज का। एज देखिए, 18 साल से लेकर 28 साल। अगर हम डेट ऑफ बर्थ बात करें, 1/7/1997 से लेके 1/7/2007 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। वैसे लोगों के लिए ये अपना डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ओबीसी है, एससी है और एसटी है, ये बच्चे के लिए आपको ये कह सकते हैं कि आपका 5 साल की छूट, यानी कि 33 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो ओबीसी, एसटी और एसटी ये जो है, ये केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों पे ही लागू होगा, ना कि अगर उत्तर प्रदेश से बाहर के बच्चे हैं, अगर वो ओबीसी या एससी एसटी में आते हैं, तो उनके लिए ये एलिजिबल नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। ऑनलाइन 16 दिसंबर से शुरू है और 15 जनवरी तक आप इसका फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म का जो फी है 500 रुपए आपके लगेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को, और 400 रुपए आपके एससी और एसटी को लगेगा। ठीक, सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका टाइपिंग होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब देखिए, बात करते हैं इसमें एग्जाम का। एग्जाम देखिए, एग्जाम अगर मैं आपसे जीके 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से रहेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और कंप्यूटर से रहेगा 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का बात है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा ऑब्वियसली रहेगा, तो टोटल 160 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स का, और ये आपका 2 घंटा समय रहेगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा, आपका 1/4 निगेटिव मार्क रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइपिंग का। देखिए, टाइपिंग इसमें
हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपका ये होना चाहिए, और इंग्लिश की टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। ये इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। तो टाइपिंग के लिए आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली आप कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 25,500 आपकी शुरुआत से रहेगी। जैसे जैसे आप करेंगे आपकी सैलरी बढ़ती है। फॉर्म भरने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए 12th का मार्कशीट, अगर कोई मान लीजिए डिप्लोमा किया होगा, CSIT जो भी है तो उसका वो लग सकता है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेवल O वाला, आधार कार्ड, निवास, देखिए निवास, कास्ट, EWS, OBC, ये दो चीजें हैं। ये सारी चीजें आपके यूपी का बना होना चाहिए, तभी आपको यूपी गवर्नमेंट की जो आपका फैसिलिटी है उसको यहां तक क्लियर होगा। अब मेन जो बात है कि यूपी से बाहर वाले बच्चों के लिए क्या ये वैकेंसी है। देखिए यूपी से बाहर वाले की बच्चे के लिए जो वैकेंसी है वो 545 पदों में ही आपका है। ठीक, इसके लिए जो मैं बता दूं, यूपी से जो बाहर वाले बच्चे हैं उनके लिए जितनी भी फैसिलिटियां है, वो चाहे एज हो तो एज भी आपका 28 साल तक रहेगा। ठीक है, जो फॉर्म का फी भी लगेगा वो 500 रुपए लगेगा। मतलब कहने का मतलब कि जो यूपी के जनरल कैटेगरी के लिए जो रहेगा वही अदर स्टेट का कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो। अगर मान लीजिए बिहार से अगर आप OBC में आते हो या SC में आते हो या ST में आते हो, किसी में भी अगर आप रहे तो आप वहां के लिए जो फॉर्म भरेंगे वहां के जनरल कैटेगरी पर ही फॉर्म भरेंगे, और जनरल कैटेगरी वाले सीट पे ही आपको फाइट करना। ठीक, ये क्लियर ये हो गया कि अदर वाले लोग भी फॉर्म भरेंगे लेकिन जनरल वाली सीट पे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।